से ऐसे वाटर क्रॉसिंग आ जाएगी। दूसरा ये कि शूज़ भी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। ऐसा नहीं है कि मैंने बर्फ़ के ऊपर पहले बाइक नहीं चलाई, बेतहाशा दफ़ा चलाई है, लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा स्लिपरी ट्रैक मुझे नहीं लगा जो ये ट्रैक केलसरी से लेके केल तक का मुझे लगा। क्योंकि बाइक है वो किसी भी सूरत ठहरने का नाम ले ही नहीं रही थी। जहाँ पे ज़रा सा कोरा आए उसके ऊपर टायर स्लिप करे, या तो टायर ज़्यादा स्लिप कर रहे थे या कोई और चक्कर है। बहरहाल इंतहाई डिफ़िकल्टी के साथ ये ट्रैक हमने किया। गिरते पड़ते उतरते बैठते हम किसी तरीके से केल पहुंच गए। तो दोस्त जिन्होंने मुसाफिर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। हाँ बचिए बचिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि एंड में एक अचानक से वाटर क्रॉसिंग आ गई थी जिसके ऊपर पूरा कोरा बना हुआ था और उसके ऊपर फिर हम गिरे, क्योंकि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि अचानक से ऐसे वाटर क्रॉसिंग आ जाएगी। दूसरा ये कि शूज़ भी हमारे बिल्कुल स्लिपरी थे, पैर पड़ा और बिल्कुल फिसल गया, तो चांस ही कोई नहीं था। उसके बाद फिर अब हमने यहाँ पे पाँव के ऊपर ग्रिपर्स लगा लिए हैं ताकि कहीं पे अगर बैलेंस आउट हो पैर रखें तो एटलीस्ट पैर जो है वो टिक जाए। आगे रास्ता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, स्लिपरी होता जा रहा है। सामने जैसा कि आप देख रहे हैं एक और वाटर क्रॉसिंग आई है जिसके ऊपर पूरी बर्फ जमी हुई है और लेफ्ट पे जो पानी ऊपर से आ रहा है वो पूरे का पूरा जमा हुआ है। तो ये केलसरी का इलाका है, यहाँ से आगे रास्ता खराब हो गया है। असल में चल बैठ, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता ना जब आपके पास राइट इक्विपमेंट हो। आगे मतलब वो ठीक है, चलाते हैं आस्ता आस्ता, देखते हैं। फोन को अंदर जेब में कर ले, कहीं ऊपर दरमियान में, यानी जेब में ही रख, बस हाथ में ना रख। हाथ में तो नीचे काम आना, हाथ में। चलिए जगह चलिए, हाँ कर ले। टांगे हमेशा ऊपर रखोगे तो बैलेंस सही रहेगा, नीचे होंगी ना तो बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ओ तेरी खैर, हाँ यहाँ पे उतर जा। राइट पास है लेकिन राइट वाला रिस्क ना है, मुझे एक दफा देखना। तो बस उधर करके ही रहना, जहाँ पे ज्यादा मसला उधर ही खड़ा रहे, राइट पे करके। असल में एक दफ़ा बंदा जब गिरता है तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ना वो उसका शटर हो जाता है, और स्पेशली उसी वक्त ही अब जब ड्राइव कर रहे होते हो तो फिर दिमाग में भी वो सारी सिचुएशन चल रही होती है, अलर्ट होता है। तो ऐसे कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पे फिसलने के चांसेस हों या गिरने के चांसेस हों तो फिर बंदा थोड़ा सा ये है कि एक्स्ट्रा कॉशियस हुआ होता है, बजाय इसके कि जब आप रूटीन में चला रहे होते हो और उससे पहले आप गिरे नहीं होते तो फिर तो आप कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ों को क्रॉस करते जाते हो। तो वही हो रहा था हमारे साथ कि अब हर जहाँ पे ज़रा सा शक पड़ता था यार यहाँ पे मसला हो सकता है तो फिर जो है स्नैन उतर जाता था और फिर वो मैं अकेले चला जाता। स्पेशली दूसरी बात ये भी है कि पीछे जब आपने बंदे को बिठाया हो तो वो ज़्यादा बाइक भी भारी हो जाता है, तो इस वजह से फिसलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अकेले फिर भी बंदा निकाल लेता है। चलें जी, बचा हो गया। कुछ गंदे पैचेस थे उसे क्रॉस कर रहे हैं। अब कार्ड चेंज कर लेते हैं। इस दफ़ा सर्दियों में बहुत कोशिश ये थी कि किसी तरीके से मैं बलूचिस्तान का, सिंध का, इन एरियाज़ का विज़िट करूं, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज़ जो मैं वहाँ पे दोस्तों से बात करता हूँ तो वो मुझे के अगेंस्ट ही रिकमेंड करते हैं। कल भी मैं बात कर रहा था बलूचिस्तान में एक दोस्त से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं है, अभी हड़तालें चल रही हैं, रास्ते बंद हैं, तो कोई
यानी इट्स नॉट रिकमेंडेड टाइम कि आप लोग यहाँ पे आओ। तो इस वजह से फिर सर्दियाँ जो है मुझे लग रहा है इस दफ़ा भी यहीं पे नॉर्दर्न एरियाज़ में गुजरेंगी। उतर ही जाना चाहिए, इधर उतर ही जाना चाहिए। एक मिनट ठहर, बस। हाँ चल गई यार। रास्ता जो है लैंड स्लाइडिंग की वजह से और कुछ वाटर क्रॉसिंग्स की वजह से ये ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा था, और कई जगहों पे तो बहुत तंग भी था कि अगर सामने से कोई जीप या गाड़ी आ जाए तो इवन आपके लिए बाइक को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेहरबानी। ओए होए होए होए। और जो भी कोई आ रहा है तो लेफ्ट पे ही रखे, राइट साइड पे स्लिप किया तो फिर बैठ जा। अब ये वो रास्ते हैं जिनको हम समझते ही कुछ नहीं थे। वो तेरी खैर, हाँ वो आगे जो काम है ना वो तेरी, वो बिल्कुल शीशा है। हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। चलें जी, वेट करते हैं हुसैन आ जाए, फिर बैठ के आगे जाते हैं। ऊपर से जो जो पानी आता है ना जहाँ जहाँ पे, वो सारा बर्फ बना हुआ है। ओए होए, ओले। ओ खैर, आगे उतराई है क्या है आगे? चल देख के बता वहां पे क्या सीन है। ओ खैर, बच गए। अल्लाह अकबर। अभी आगे भी बस, तू आगे जाना, वहां पे जा। तो पानी में खड़ा रही, वहीं पानी के पास ही, क्योंकि यहां से मैं ब्रेक श्रेक छोड़ के नीचे आऊंगा। ओए होए होए, किधर से? ये इधर से ही जाएगा, उधर से नहीं जाएगा, उधर से नहीं जाएगा, इधर से जाएगा। क्या कह रहे? इधर से थोड़ा सा इधर से कर लेता हूं। हो गया। तेरी
आहिस्ता चल रहा, इसको चला के लेके जाते हैं पैदल, क्योंकि एटलीस्ट जूतों में तो ग्रिप होगी ना। ऐसे ही होगा। एक मिनट, है एक मिनट, बहुत कोई नहीं, थोड़ा है भी, लेकिन ये है कि बीच में इस तरह की थोड़ा पीछे खींच, यहाँ आगे उधर ले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। बस तू धक्का ना दे, वो खुद ही है। ठीक है, बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता। खैर रख ले पाऊँ, भाई इधर से पानी में तो आराम से जाएगा, पानी में थोड़ी फिसलेगा। बैठ जाऊं, पकड़ के रख, मैं बैठता हूँ। ओए होए होए होए, बच बचाव हो गया। और वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर लिया। अल्लाह अकबर। अभी आगे एक दो वाटर क्रॉसिंग आनी है, वो पता नहीं कैसी होंगी और वहां पे क्या सीन होगा। चल यार बैठ जल्दी। खैर इनको तस्मों से बांध देंगे नीचे, फिर इधर कहीं से ना तस्मे शस्मे लेके, ये भी बर्फ ही है जिस पे जा रहे हैं। तू रख ले, मैंने तो एहतियात के लिए किया हुआ। वो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना, मजे से नहीं जाएगा, थोड़ा औखा हो के जाएगा। चले जी,
एक और उतराई आ गई है और इसका भी ये नीचे भी रोड जो है ये सारी बर्फ ही है। ओए होए होए होए, ये भी बड़ा ही उसका काम है, लेकिन खैर ऐसे नज़ारे देखने के लिए फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, क्या बात, माशाल्लाह। और वो जिधर जिधर से पानी आ रहा है सारा जमा हुआ है, तो नीचे सुलाखें निकली हुई हैं जैसे। चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, आराम आराम से जाते हैं। हाँ, अस्सलामुअलैकुम। ओए होए होए होए, बच गए। हाँ, ये सारा यही है। असल में पाँव लगते हो ना, बैलेंस करता करता बंदा चला जाता है। हाँ, ओए होए, ये भी नीचे सारी बर्फ है। हाँ, बच गए। ओए, बच गए। चलें जी, हर मोड़ पे हालात थोड़े औखे से ही है। अभी आगे भी जो आ रहा है ये उतराई है, और ये उतराई भी जिस पे मैं अभी ये चल के चाह रहा हूँ ये भी बर्फ ही है मेरी। और आगे तो खैर और ही हालात। किधर से जाएंगे? आजा आजा। होए होए होए, वो जालमो, केल किथे रह गया? हमें लगता है केल आगे आगे जाई जा रहा है, इतनी दूर तो नहीं था। ओए 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 ओए, चलें जी, 2 मिनट चले हैं तो फिर आगे ये आ गया इस तरह का रास्ता। तो इस रास्ते के बारे में इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और इतनी ज़्यादा बर्फ़ होगी, क्योंकि केल तक जिससे भी मैंने फ़ोन पे बात की उसने कहा केल तक तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आराम से आ पाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे अब जो चलाने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो इट्स नॉट दैट ईजी, स्पेशली जो वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं वो तो आपको बहुत तंग करती हैं। केल से थोड़ा सा पहले ही यहाँ पे हमें
गुजरांवाला से कुछ आए हुए एक दोस्त मिल गए और वो लोग आ रहे थे अड़ंकेल से। अड़ंकेल की सिचुएशन बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है उसका जो ट्रैक है, तो अगर आपने वहाँ पे जाना है तो बड़ा एहतियात से। तो बहरहाल एक्सपेक्टेड यही था कि वहाँ पे अगर कोहरा पड़ गया तो उस सीमेंटेड जो पाथवे बनाया हुआ है उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। ओ खैर, कीचड़, वाह भाई, आगे आगे, अल्लाह खैर करे। गहरे, तू साइड पे और तेरी साइड से इधर से चढ़ाता हूं ऊपर। उधर नहीं जाएगा, ऊपर जाते जाते ही फिसल जाएगा। ऊपर इधर से चढ़ाते हुए ही फिसल जाएगा। पानी में ही चला देता हूं। अल्लाह खैर। तेरा शुक्र। जहाँ पर कुछ रोड बेहतर स्टार्ट हो जाती है दैट मीन्स कि आप केल जो शहर है उसके बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं, क्योंकि यहाँ से आगे ही बस 2 मिनट के फासले पर चेक पोस्ट आ जाएगी जहाँ पे आपको एंट्री करानी होती है और उसके बाद आप केल में एंटर हो जाते हैं। पहुंच गए हैं, एंट्री करा रहे हैं और अब यहाँ पे फिर देखते हैं कोई होटल वगैरह। हाँ, ये यहाँ से राइट पे जो है ना वो अड़ंकेल का रास्ता है। हाँ, ये इधर से जो राइट पे जा रहा है ना, हाँ, ये इस पहाड़ के समझ ले पीछे जो है ना वो अड़ंकेल है। ये कराची बिरयानी नहीं, भूख वो होटल है, उस पे और भी चीजें होंगी। पाक कश्मीर होटल। हाँ, मेरी नजर नहीं पड़ी, हमारी नजर पड़े तो हम। हाँ, लाहौरी रेस्टोरेंट। चलो जी, लाहौरी पे चलते हैं। नहीं, आगे नहीं है, बस ये थोड़ी आगे जाके खत्म हो जाएगा। पहले भी शाहदरा में मैंने कहा था। हाँ? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जर्नी होगी हमारी अड़ंकेल की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।